बढ़े हुए वजन के लिए योग बताइए, लेकिन वजन इतना बड़ा हुआ है कि कोई आसन होता ही नहीं। बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम होती है। तो मैं कहती हूँ कि मुश्किल आसन करना ही क्यों है, आसान से आसन से शुरू कीजिए और फिर धीरे धीरे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए दूसरे आसन को भी इंक्लूड कर लीजिए अपने रूटीन में। हेलो दोस्तों, योग हिंदुस्तान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपकी योग इंस्ट्रक्टर प्रीति। आज के सेशन में सीखेंगे बेहद आसान लेकिन बेहद असरदार योगासन जो ना केवल आपके वजन को कम करने में मदद करेंगे, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएंगे और शरीर की मजबूती भी। हम करने जा रहे हैं रोइंग द बोट पोज, जिसे नौका संचालन आसन भी कहा जाता है। इसके लिए आपको दंडासन में बैठना है एल शेप में। फिर आपको इस तरीके से अपने हाथों को आगे रखना है जैसे आपने चप्पू पकड़ रखे हो। अब आपको इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ झुकना है। इसे हम डायनामिकली करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। पीछे आते हुए देखें कि आपको बैक को हंच नहीं करना है और बहुत ज़्यादा झुकना नहीं है। आप पीछे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी स्पाइन को। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। अब हम करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। ब्रीदिंग पैटर्न आपके रूल्स वैसे ही रहेंगे। आगे जाते हुए एक्सहेल, पीछे आते हुए इनहेल। इसे आप दोनों तरफ से 8 से 10 बार दोहरा सकते हैं एक बार में। अगला आसन हम करने जा रहे हैं गत्यात्मक नीरू वक्रासन। इसे करने के लिए भी आपको दंडासन में बैठना है, लेकिन आपके पैरों में थोड़ा गैप रहेगा। आराम से कंफर्टेबल पोजीशन ले लीजिए। आपकी कमर सीधी होनी चाहिए। अब हम क्रिस क्रॉस करते हुए अपने टोस को होल्ड करेंगे और ऑपोजिट आर्म स्प्रेड करेंगे पीछे की तरफ। देखिए कैसे। पीछे जाते हुए आपको सांस भरनी है और अपनी जो छाती है, चेस्ट है, उसको ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालना। अपनी मिडिल फिंगर को देखिए। यहां आप अपनी सांसें नॉर्मल रख सकते हैं एंड रिलैक्स। अगर आप अपने टो को नहीं पकड़ पा रहे तो बेल्ट आपकी मदद कर सकती है। इस तरीके से पैरों में फंसा लें। ब्रीद इन करें, स्ट्रेच करें, अपनी आर्म को पीछे लेकर जाएं, पर देखें कि आप यहाँ बहुत ज्यादा जोर ना लगाएं। आपको बेल्ट यहाँ पर मिली है सिर्फ एक सपोर्ट के लिए, तो आपको बहुत खींच के नहीं रखना है। एंड रिलैक्स। अगर आपके पास बेल्ट नहीं है तो आप टाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, दुपट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो आप अपने एंकल को पकड़ सकते हैं या फिर आप अपने काफ को पकड़ सकते हैं। नी के आसपास के एरिया को आप पकड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि पकड़ना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पकड़ेंगे तभी आपका ग्रिप बनेगा और दोनों पोल्स पर जब स्ट्रेच आएगा तभी आपको इस आसन का बेनिफिट मिलेगा। अब हम इसे दूसरी साइड से रिपीट करेंगे। रिलैक्स। कुछ लोग अपने पैरों को अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं। अगर आप इसे अच्छे से स्प्रेड करते हुए करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। स्प्रेड करने से क्या होगा कि आपको ऑपोजिट लेग में भी इसका इफेक्ट दिखेगा, स्ट्रेच महसूस होगा। रिलैक्स। कुछ लोग इसे डायनामिकली भी करते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो शुरुआत में पेस थोड़ा धीमा रखिए। अब हम एक बहुत अमेजिंग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जिसका असर न केवल आपकी टांगों पर, आपकी ग्लूट्स पर, आपकी कमर पर, आपके लोअर एब्डोमेन पर भी पड़ेगा और ये आपके कोर को स्ट्रॉन्ग भी करेगी। इसे करने के लिए आप एक ब्लॉक ले लीजिए। अगर ब्लॉक नहीं है तो आप ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं जिसके साथ आप इसे कर सकें। ब्लॉक अगर यूज कर रहे हैं तो ब्लॉक के 3 लेवल होते हैं। ये है लेवल 1, ये है लेवल 2 और ये है लेवल 3। लेवल 1 से शुरू करेंगे। बिगिनर्स या फिर वो लोग जिनकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है वो अपनी फोरआर्म्स पर आ सकते हैं इस तरीके से। लेकिन अगर आपको सीधे बैठकर दंडासन में करने में अगर फीजिबल है, आपको आराम है, तो आप इसे जरूर कीजिए। इस तरीके से अपनी पाम्स को पीछे टिका लीजिए, आराम से बैठिए। अब हम टांग को उठाएंगे
पैरों को उठाएंगे और इसे साइड बाय साइड रखेंगे। देखिए कि आपको पूरी तरीके से पैर को नीचे नहीं रखना है, बस आपको इस ब्रिक को क्रॉस करके हुए दूसरी तरफ जाना है। जब आप इस लेवल पर कंफर्टेबल हो जाएं तब आप लेवल बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से लेवल 3 पर भी लेकर जा सकते हैं। अगर आपको इसे करते हुए बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो एक्सेप्शन के तौर पर आप पैर नीचे रख सकते हैं। चलिए अब इसे दूसरी साइड से रिपीट करते हैं। इस दौरान ब्रेथ्स बिल्कुल नॉर्मल रखनी है। हर लेवल पर आप इसे 8 से 10 बार दोहरा सकते हैं और धीरे धीरे करके अपना काउंट बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि अगर इस दौरान आपको पैरों में या शरीर में कहीं भी क्रैम्प महसूस हो तो आपको तुरंत रुक जाना है, शवासन में लेटना है और धीरे धीरे अपने पैरों को इस तरीके से सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना करें, हमेशा अपने बॉडी की सुने। अब हम करने जा रहे हैं चेयर पोज, जिसे उत्कटासन कहा जाता है। इसे करने के लिए पैरों में हिप लेंथ गैप रख लीजिए। अब हम इनहेल करते हुए अपने आर्म्स को स्ट्रेच करते हुए ऊपर ले जाएंगे और नी को बेंड करेंगे। ऐसे हम पोजीशन बनाएंगे जैसे हम एक चेयर हो। रिलैक्स। पहले हम इसे डायनामिकली करेंगे। एक से 2 सेकंड होल्ड करें और वापस आ जाएं। ये हुआ उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं। अब हम इसे होल्ड करेंगे और थोड़े अलाइनमेंट्स भी देखेंगे। ब्रीथ इन। देखें कि आपके घुटने आपके टोज को क्रॉस ना करें। अगर ऐसा कर रहे हैं तो हिप्स को और नीचे दबाएं और ऐसे बैठें। अगर आपको इसे करने में परेशानी हो रही है तो आप इस तरीके से एक ब्लॉक भी ले सकते हैं और अपने घुटनों के बीच में दबा सकते हैं। जब आप इसे प्रेस करेंगे दोनों घुटनों से तब आप ज़्यादा बैलेंस महसूस करेंगे। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और इससे आपको ढेर सारी मदद मिलेगी। दोस्तों, हमारी वीडियो सीरीज़ को इतना सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारी आपसे एक गुजारिश है, इन वीडियोस को केवल अपने तक सीमित ना रखें, अपने दोस्तों और अपनी फैमिली को भी शेयर करें ताकि उनको भी योग का थोड़ा लाभ मिल सके। मैं हूँ प्रीति। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही एक समस्या के साथ जिसका हल हम ढूंढेंगे योग के माध्यम से।